तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षा टीवी पर। दोस्तों, जब से सैयारा फिल्म रिलीज हुई है, इसे लेकर देश दो धड़ों में बट गया है। कुछ लोग इसे क्रिंज कंटेंट बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि नए जमाने के दर्शकों को पसंद आ रही है, तो बाकियों को क्या दिक्कत है। अब ये भड़स तो अपनी जगह है सो है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि फिल्म के म्यूजिक में दम है। खास तौर से टाइटल ट्रैक पर तो देश में कमाल की एकजुटता मिल जाएगी। सैयारा फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ है और इस गाने से जुड़े हैं दो कश्मीरी आर्टिस्ट। तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा न सिर्फ इस साल की सरप्राइज हिट साबित हुई है, बल्कि इसने इंडस्ट्री को नया टैलेंट भी तोहफे में दिया है। अहान पांडे और अनीता पड्डा की जोड़ी के बारे में तो सब लोग अब तक जान ही चुके हैं। दो और ऐसे लोग हैं जिन्हें इस फिल्म ने बड़ा मंच, बड़ी ऑडियंस और बड़ी कामयाबी दी है। ये हैं फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, दो कश्मीरी लड़के जिनका बनाया गाना इन दिनों पूरा देश गुनगुना रहा है। कह रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। कौन है ये दोनों, क्या करते रहे हैं अब तक, कैसे मिला इन्हें यश राज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में गाना, इस वीडियो में सब बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फहीम अब्दुल्ला ये वो नाम है जिसने सैयारा के टाइटल ट्रैक में अपनी रूहानी आवाज से प्राण फूंक दिए हैं। एक फ्रेश चेहरे के लिए जैसी फ्रेश आवाज की जरूरत थी, फहीम की आवाज बिल्कुल ऐसी ही है। वो कश्मीर की वादियों से आते हैं, जहाँ की फिजाएं आर्टिस्ट माइंड को शायद थोड़ा सा ज्यादा फेवर करती होंगी। बहरहाल फहीम म्यूजिक सीन में बिल्कुल नए नहीं हैं। कश्मीर में उनकी ठीक ठाक पहचान बनी हुई है। फहीम को पहले द इमेजिनरी पोइट के नाम से जाना जाता था। इस नाम से उन्होंने काफी वक्त तक काम किया है। इंडी सर्किट में उनके नाम को काफी सराहा जा चुका है। फहीम ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 2020 में की, जब वो रूहान मलिक के एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए। इस वीडियो में फैज अहमद फैज की कविता हम देखेंगे गाई गई थी, जिसमें फहीम ने भी अपनी आवाज दी थी। 2020 में भी उनका डेब्यू सिंगल भी रिलीज हुआ, जिसका नाम था झेलम। ये गाना कश्मीर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये BBC वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री हियर माई वॉइस में भी फीचर हुआ है। उनका दूसरा सिंगल था जुदाई, ये तो और भी ज्यादा मशहूर हुआ था। तब से अब तक उनके कई गाने आ चुके हैं, जैसे आंखें, इश्क और सबसे लेटेस्ट एहसास। सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर होने के अलावा फहीम फिल्म मेकर भी हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं, जहां फहीम अपनी आवाज से जादू बिखेरते हैं, वही अरसलान निजामी उनका साथ अपने संगीत से देते हैं। अरसलान भी कश्मीर से ही हैं, लेकिन उनका सफर थोड़ा अलग रहा है। वो कोई सीधे संगीत की दुनिया में नहीं आए थे। अरसलान एक सिविल इंजीनियर थे और लेह के पास एक टनल पर काम करते थे। सोचिए, एक तरफ इंजीनियरिंग की दुनिया जहां आंकड़े और स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दूसरी तरफ संगीत की दुनिया जहां भावनाएं और सुर होते हैं। लेकिन उनके अंदर संगीत की धुन हमेशा से थी। वो गीत लिखते थे, गाते थे और संगीत बनाते थे। वो 2015 से संगीत की दुनिया में हाथ आजमा रहे थे। उन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर एक सॉन्ग भी कंपोज किया था, जो कि 3 साल तक रखा रहा। फिर उनके दोस्त रूहान ने उस गाने को बनाया। वहाँ से अरसलान की म्यूजिक जर्नी शुरू हुई। उन्होंने अब तक कई गाने गाए और कंपोज किए हैं, जैसे जान वांदियो, फना फिल्ला, दर्द माँ, धमाल और तू धूर। इनमें से कुछ गानों के म्यूजिक वीडियो में वो दिखाई भी दिए हैं। एक गाना उन्होंने रेखा भारद्वाज के साथ भी गाया और परफॉर्म किया है, जिसका टाइटल है रूह। आप YouTube पर उनका नाम टाइप करेंगे तो आपको उनके बहुत से गाने दिख जाएंगे। अरसलान का पहला गाना बनाने वाले रूहान मलिक ने ही उन्हें फहीम अब्दुल्ला से मिलवाया था। फहीम उनके गाने से बहुत इम्प्रेस हुए थे। फिर दोनों का पक्का ही साथ बन गया। दोनों घंटों तक फोन पर म्यूजिक की बातें किया करते थे। एक दिन अरसलान ने फहीम से कहा कि हमारा म्यूजिक कश्मीर से बाहर नहीं पहुंच रहा है, हम में से किसी को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। उसी दिन अरसलान ने अपनी नौकरी छोड़ दी, ताकि वो पूरी तरह से संगीत पर ध्यान दे सके और अपने संगीत को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सके। अपने परिवार को अपना पैशन समझाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने ये भी कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर अपनी सेविंग्स इकट्ठा की और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह पकड़ ली। उनके पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो 2 हफ्तों तक मुंबई में रह सकते थे। मुंबई यात्रा के 11वें दिन उनकी मुलाकात तनिष्क बागची से हुई। तनिष्क को उनका काम बहुत पसंद आया
और फिर उन्होंने ही इन दोनों को मोहित सूरी से मिलवाया। मोहित सूरी उन दिनों सैयारा के लिए एक ऐसे दिन की तलाश में थे जो फिल्म की सोल को पकड़ सके। उन्हें फहीम की यूनिक कश्मीरी आवाज और अरसलान के संगीत में वो चीज मिल गई जिनकी उन्हें बरसों से तलाश थी। इस तरह दो कश्मीरी आर्टिस्टों को बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक मिला। बाकी तो सब अब इतिहास है। सैयारा के इस गाने के म्यूजिक पर तनिष्क बागची ने भी काम किया है और इसे लिखा है इरशाद कामिल ने। इस गाने ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। ये रातों रात चार्ट बस्टर बन गया और हर जगह ट्रेंड करने लगा। फिल्म की बम्पर सक्सेस में इस गाने का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जहां लोग इस गाने को सुनकर भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जिनको आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। रातें बिताऊं, हाय मैं मर ही जाऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, सैयारा को तो बदला। जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सिर्फ इस गाने की सफलता नहीं है, ये कश्मीर का वो टैलेंट है जो अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। YouTube पर जब इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया था और लोगों ने इसमें ये गाना सुना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, लोगों को ये लाइन और ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और आप यकीन मानिए कि टीजर में इस गाने के बाद से ही फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में शुरू हो गया। फिल्म सैयारा को मिली इतनी बड़ी सफलता से वाकई में मेकर्स को सीखने की जरूरत है और आज के टाइम पर जरूरत है जो म्यूजिक बिल्कुल पूरी तरह से बॉलीवुड से खत्म होता जा रहा है उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की। सैयारा फिल्म 25 से 30 करोड़ में बनकर तैयार हुई है और इसने लगभग 2 दिनों में ही 46 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, फिल्म कलेक्शन कर रही है, बहुत जल्द ये फिल्म 100 और 200 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस करने वाली है। आपको बता दें कि मोहित सूरी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें जहर, कलयुग, वो लम्हे, आवारापन, आशिकी 2, एक विलन, हाफ गर्लफ्रेंड और मलंग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा बाकी और गाने विशाल मिश्रा, सचित परंपरा, मिथुन ऐसे अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स ने कंपोज किए हैं। इस फिल्म को IMDb पर लगभग 12,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। गाना यही लिखेगी। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। सारी दुनिया का प्यार सब चिल्लाए मेरा नाम। जरा सा रूठा हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। होठों पे लम्हा